हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको बता दूं ये टॉपिक मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल, सबसे सरल टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आर यू कॉमेडी मी? अरे नहीं, कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, सच्ची। देखो, आपको इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर को लोग गाली देते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले उनको बायहार्ट करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह फॉर्मूले को समझा जाए और उसका ट्रिक याद किया जाए ताकि कोई भी फॉर्मूला आप कभी भूलो ही ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। तो एज यू कैन सी दैट कि ट्री मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब साइड, जैसे पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है, एंड मैट्री मींस मेजरमेंट। तो कुल मिला के क्या बात बनी? तीन साइड वाली चीज का मेजरमेंट। अच्छा, अब ये तीन साइड वाली चीज क्या होती है? ट्रायंगल, राइट। तो क्या होता है तीन साइड वाली चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। पर ट्रायंगल भी तो बहुत तरह का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हम कौन से ट्रायंगल की स्टडी करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम एक ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए राइट एंगल का मीनिंग क्या है और यहां पर उसका क्या यूज होगा हम इसको समझते हैं। तो ये रहा हमारा राइट एंगल। ठीक है, अब देख सकते हो एंगल बी पर हमने क्या रख दिया है? 90 डिग्री। तो एंगल सी और एंगल ए क्या होगा? क्या ये 90 हो सकता है? नहीं, ये हमेशा 90 से क्या रहेगा? कम रहेगा, लेस देन 90। दैट मीन एंगल सी और एंगल ई कौन से एंगल कहलाएंगे? लेस देन 90। दैट मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या चीज होता है, इसको हम समझते हैं। तो लेट्स से मैंने इस एंगल को नाम दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया? थीटा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस एक एंगल को मैं 6 अलग अलग एंगल से देख सकता हूं। मैंने पहले क्या कहा? मैंने यहां पर 2 बार एंगल का यूज किया। एक तो ये एंगल हो गया और दूसरे एंगल का मतलब हो गया नजरिया। मतलब मैं एक एंगल को 6 अलग अलग नजरिए से देख सकता हूं और उसी नजरिए को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल हमारे पास 6 हैं। क्या है 6? आपको सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कॉसेक, सेक, कॉट, टेन, कॉस, सेक। ठीक है ना। तो आपको वो सीक्वेंस हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, सिक्स पे कौन है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कॉसेक, सेक, कॉट, टेन, कॉस, राइट। अब ये नजरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? एक एक को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस सब का एक हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला रटने से पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं। ठीक है, इस थीटा का अपोजिट साइड आपको कौन सा नजर आ रहा है? इस थीटा के अपोजिट में आपको क्या ये साइड नजर आ रहा है? तो मैं इसके कह देता हूं अपोजिट साइड। क्या कह देता हूं इसे? अपोजिट साइड। ठीक है, ओ अच्छा, 90 के अपोजिट का साइड हमेशा क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया H, दैट मीन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब इसके जुड़ा हुआ, दैट मीन एडजेसेंट साइड क्या नजर आ रहा है हमको? BC। इस थीटा से ये साइड क्या है? जुड़ा हुआ है। हालांकि जुड़ा हुआ तो ये भी है, लेकिन ये क्या है? 90 के अपोजिट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, राइट। तो इसे, इस साइड को मैं कह दूंगा एडजेसेंट साइड। समझ में आ रही ना बात? अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है? तो इसमें भी टीचर्स आपको रटवाते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये वो। आपको याद नहीं रखना है, बस जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो उन्हीं शब्दों को यहां यूज करेंगे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? देखते। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो, आपने किसी गरीब को देखा, तो आप क्या एक्शन करते हो? ओ हो, कितना गरीब है ये। तो दैट ओ हो इज नथिंग बट साइन थीटा। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरा कॉस थीटा का क्या है? मान लीजिए आप चुपचाप बैठे हो, कोई आया पीछे से आपको पिंच कर दिया, आप क्या करोगे? दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। आपके घर में आपके अगर छोटे भाई बहन है तो उस पर आप अपना रौब दिखाते हो, है ना? कैसे दिखाते हो? ओए क्या कर रहा है? दैट ओए इज नथिंग बट टेन थीटा। तो देखा आपने क्या बन गया? ओह मीन्स O and H, that means opposite upon hypotenuse. means adjacent upon hypotenuse and OA मतलब opposite upon adjacent। तो यही हमारा बन गया sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। तो आप सोच रहे हैं सर बाकी तीन का क्या करें?
तो आपको बता दूं, बाकी अगर शुरू के 3 आपको याद हो गए तो बाकी 3 याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि फर्स्ट वाला 6 वाले का उल्टा है, इसी तरह सेकंड वाला 5th वाले का, दैट मींस cos थीटा sec थीटा का क्या है? उल्टा है। एंड tan और cot आपस में क्या? उल्टे। इसका क्या मतलब होगा? अगर sin थीटा O है तो cosec क्या होगा? हो, H/O। ठीक है? अगर cos थीटा आ है तो वो क्या हो जाएगा? हा। अगर tan थीटा O है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? आओ। सो आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है अपने स्कूल में, ठीक है, 9th 10th में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन शुरुआत के लिए हमें ये बहुत जरूरी है ये याद रखना, ठीक है ना। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नाम है, क्या है, और उनके पोजीशंस क्या है, उनके नंबर क्या है, और उसके फॉर्मूले क्या है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले के लिस्ट पर, ठीक है। तो मैंने जितने भी फॉर्मूले आपके 12th तक के हैं वो सब मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। तो हम शुरू से देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमें इनिशियली रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर ए, कॉल्ड उल्टा पुल्टा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या है उल्टा पुल्टा फॉर्मूला? आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको नंबर याद रखना है। क्या? 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड tan cot sec एंड cosec। बस आपको ये नंबर याद हो गया, पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ए हमारा क्या है? उल्टा पुल्टा फॉर्मूला। तो बस आपको नंबर देखना है। क्या है नंबर? 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 मतलब साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक, tan, ठीक है ना। आपको इसमें यह देखना है कि फर्स्ट का कनेक्शन 6 से है, सेकेंड का कनेक्शन 5th से है, एंड थर्ड का कनेक्शन भैया 4th से। पर कनेक्शन क्या है? तो आपको हेडिंग क्या दिख रहा है? उल्टा पुल्टा, मतलब फर्स्ट 6 का उल्टा है तो 6 1 का उल्टा है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा। फर्स्ट कौन है? साइन थीटा। तो साइन थीटा किसका उल्टा है? कॉसेक का। तो उल्टा मतलब मैथ्स के लैंग्वेज में उल्टा मतलब कहते हैं 1/, ठीक है ना। अगर ए बी का उल्टा है तो ए कैन बी रिटन एज 1/b, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/cosec थीटा। समझ में आ रही बात? सेकंड क्या है? सेकंड रिलेशन सेकंड एंड 5th का। तो सेकंड क्या बन जाएगा? cos थीटा उल्टा है किसका? 5th, मतलब sec थीटा का, राइट है ना बच्चों। थर्ड हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा? tan किसका उल्टा है? 4th मींस cot थीटा, दैट मींस tan थीटा उल्टा है किसका भाई? cot थीटा का। तो आपको ये फॉर्मूले रटाए जाते हैं, लेकिन रटो मत, सिंपल सा आप ये कनेक्शन याद रखो, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके और भी फॉर्मूले बना सकते हो। कॉसेक इधर ले आओ, साइन नीचे ले आओ, है ना। सेक इधर ले आओ, कॉस इधर ले आओ, कॉट इधर ले आओ, tan इधर ले आओ। तो अगर tan कॉट का उल्टा है तो कॉट भी तो tan का उल्टा होगा। तो ऐसे 3 नहीं बल्कि 6 फॉर्मूले बन जाएंगे। 6 नहीं, एक और मान लीजिए कॉसेक साइन के पास आया तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो ऐसे 3 और बनेंगे, मतलब आपको सिर्फ ये याद रखने पर 9 फॉर्मूले आपको याद हो गए, ठीक है ना। सो आपको उल्टा पुल्टा फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पर, डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन मतलब बटे आ जाएगा, ठीक है। कैसे? आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि भाई फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड, ठीक है ना। फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्स्ट कौन है? साइन है ना, सेकेंड कौन है? कॉस है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। समझ में आ रही बात? तो ये एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा आपको याद रखना है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल्स टू 4th, ठीक है। तो आपको सेकेंड फॉर्मूला याद रखना है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल्स टू 4th। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है सेकेंड मतलब कॉस थीटा, फर्स्ट मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा, दूसरा बटे पहला बराबर चौथा। क्लियर है? एकदम इजी। अब आ रहा है थोड़ा खतरनाक फॉर्मूला, ठीक है। इसको थोड़ा सही से समझते हैं कैसे इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस फॉर्मूले का हमने नाम दिया है स्क्वायर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर नया चीज आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहां साइन थीटा नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहां देखने को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ट्रिग्नोमेट्री में इसे कहते हैं आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं इसे? आइडेंटिटी। लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसको क्या नाम दे दिया है? स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है ना।
तो स्क्वायर फॉर्मूले के लिए भी आपको वो रूल याद रखना है, वो नंबर्स याद रखना है, आपको पैटर्न याद रखना है। क्या है वो पैटर्न? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो यहां पर रिलेशन क्या है वो समझते हैं। यहां रिलेशन है, फर्स्ट का रिलेशन आपको मिलेगा सेकेंड से, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस चीज को। फर्स्ट का सेकेंड से, तो थर्ड का किससे? नहीं, फोर्थ से नहीं, फिफ्थ से। सो थर्ड का कनेक्शन किससे है? फिफ्थ से, एंड बचा फोर्थ का कनेक्शन किससे है? सिक्स्थ से, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन याद रखना है, और जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुन। अब हम बनाते हैं अपना पहला फॉर्मूला। चलो एक बात बताओ, 1 के फौरन बाद ही 2 आता है, यानी इनके बीच में कोई तीसरा नंबर नहीं है, दैट मीन्स इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो जब गैप नहीं रहेगा तब हम प्लस लिखेंगे। याद बात समझ में आ गई? इसका मतलब जब गैप रहेगा तब क्या आएगा? माइनस आएगा। समझ में आ रही ना बात? चलो वो बात की बात है, अभी देखते हैं क्या बनेगा। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? साइन थीटा, लेकिन हेडिंग क्या है? स्क्वायर, तो इसीलिए हम इसे क्या लिख देंगे भाई? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सेकंड कौन है? कॉस, हेडिंग स्क्वायर, दैट मींस यहां जितने टर्म्स आने वाले हैं सब स्क्वायर में आएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हमेशा भैया इक्वल में 1 आता है। कितना आता है इक्वल में? 1, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। प्लस क्यों आया? क्योंकि बीच में गैप नहीं था। बाकी फर्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू 1 तो आना ही है, ठीक है ना। तो इसे भाई स्टार मार्क कर लो। अब इसी फॉर्मूले से आप 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हो, चलो वो बाद में निकालेंगे, नंबर दे देते हैं हम सेकंड एंड थर्ड। अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूले पे। जो फोर्थ फॉर्मूला हमें मिलेगा वो सेकंड रिलेशन से मिलेगा, ठीक है। इनके बीच में क्या है? गैप है। देखिए इनके बीच में गैप नहीं था, इसलिए क्या लिखा मैंने? प्लस का साइन। इनके बीच में गैप है, मतलब क्या लिखूंगा मैं? माइनस का साइन। अच्छा, माइनस करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बड़ा नंबर पहले आना चाहिए, फिर छोटा नंबर आना चाहिए, है ना। बड़ा नंबर पहले आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए? छोटा नंबर। बड़े नंबर में से ही तो छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं रियलिटी में, हाँ या ना। तो अब देखते हैं 3 और 5 में बड़ा कौन? 5 है बड़ा, तो 5 पर कौन है? 5 पर कौन है? साइन कॉस टेन कॉट सेक। तो यहां क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 5 पहले आ गया, अब कौन बचा? 3, तो 3 पर क्या आना है? 10, तो क्या बन जाएगा बच्चों? 10 स्क्वायर, और इक्वल टू में तो 1 आना ही है। समझ में आ रही बात? तो आई होप आपको ये कनेक्शन भी याद हो गया होगा। 3 और 5 गैप है, माइनस लगाया, 3 5 में बड़ा 5 है, इसीलिए पहले इसको लिखा और फिर बाद में 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। आई होप क्लियर है। मैं इससे भी 2 और फॉर्मूले बना सकता हूं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अब आते हैं थर्ड कनेक्शन पे, ठीक है। तो इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे, 5th और 6th। तो 7th फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इसे स्टार मार्क कर दो क्योंकि ये कनेक्शन से आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए यहां भी गैप है, मतलब माइनस आ गया। ओहो, काफी नुकसानदार, माइनस आ गया। तो ये क्या बनेगा? यहां भी बड़ा नंबर कौन है? 6। 6 पर कौन है? ना 6, वो 6 नहीं, 6 पर कौन है? कॉसेक। तो यहां क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। 4th पर कौन है? कॉट, तो यहां क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में 1। अब इससे भी मैं 2 फॉर्मूले निकाल सकता हूं, तो ये 8 एंड 9। समझ में आ रही बात? चलो अब फटाक से हम फॉर्मूले निकाल दें। क्या सिंपल है। कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे को साइन स्क्वायर अकेला मांगता है, अच्छा भाई रख ले, तू इधर साइन स्क्वायर रख, बोले बाकी इसके पड़ोसी जो है सबको उधर फेंको, लेकिन ऑलरेडी इधर कौन है? 1, तो ये माइनस हो जाएगा। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। अच्छा कोई बोला नहीं साइन इधर ही रहेगा, साइन उधर फेंको, कॉस अकेला करो, तो कॉस को मैंने रख दिया भाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही है, 1 इधर, प्लस साइन उधर जाकर के क्या हो गया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बन गया फॉर्मूला। रटने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। आपको ये फॉर्मूले भी रटने की जरूरत पड़ी नहीं, आपको बस ये कनेक्शन याद रखना है और जो बोला गया इसके पीछे ट्रिक आपको वो दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलो अब आ रही है इसकी सेक स्क्वायर थीटा को अलग बोले तो लो भाई कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस टेन स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अच्छा कोई बोले टेन स्क्वायर अलग करो, तो अगर मैं इधर टेन स्क्वायर अलग करता हूं तो माइनस भी उसके साथ जुड़ जाएगा, मुझे प्लस टेन स्क्वायर अकेला चाहिए, तो मैं इधर प्लस टेन स्क्वायर इधर रखता हूं, इसके बाजू में कौन है? 1, 1 को उधर फेंक दो, तो सेक के बाजू में आके क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूं इधर लेकिन लिख रहा हूं इधर पर, 1 इधर चला गया तो सेक स्क्वायर का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। सेम क्या चीज आप खुद से ये चीज कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि सिर्फ एक कनेक्शन याद रखने से 9 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ आपको बस लिखना है और दिमाग में याद रखना। ठीक है, आपको दिमाग में फॉर्मूले नहीं याद रखने, आपको दिमाग में ये ट्रिक याद रखना है। और जब आप 5-6 बार इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ऐसे रटने की नौबत नहीं आएगी, और ऐसे याद होंगे कभी भूलोगे भी नहीं, और कभी भूल भी गए तो आपके पास कनेक्शन तो आई है। ठीक है ना। तो आई होप बाकी के तो आप खुद से कर सकते हो। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये स्क्वायर फॉर्मूला एज नोन एज आइडेंटिटीज। अब बढ़ते हैं आगे, कॉल्ड जब्बा डब्बा। ठीक है, ये डब्बे की भाई वैल्यू बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टीचर्स तरीके बताते हैं, ऐसे याद रखो वैसे याद रखो। अगर आपको देखो फर्स्ट साइन का टेबल याद हो गया, बाकी सब तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अब साइन का टेबल भी कुछ रटवाते हैं या फिर कुछ तरीके बताते हैं, मेरे पास भी एक ट्रिक है, उसको समझो तो फिर फटाक से हमारे ये वैल्यूज भी हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर थीटा की वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, आपको ये जो 5 वैल्यूज है आपको हाथ पे इन वैल्यूज को लिखना है। ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो सर ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम साइन थीटा का एक वैल्यू निकाल सकें। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। क्या है वो फॉर्मूला जिससे मैं साइन थीटा की वैल्यू इन उंगलियों से निकाल सकूं, वो देखते हैं फटाक से। ठीक है, तो फॉर्मूला है साइन थीटा का, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो अपॉन 2। ठीक है, क्या है फॉर्मूला साइन थीटा का, अंडर रूट फिंगर्स बिलो, जैसे 30 के नीचे कितनी उंगली है 2, तो यहां कितना आ जाएगा 2, तो अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2। बोले सर नहीं समझा, चलो शुरू करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो चले 0 डिग्री, यहां पर 0 डिग्री कहां था, यहां है 0 डिग्री, 0 के नीचे कितनी उंगली है, कुछ भी नहीं, 0, तो इसका मतलब अंडर रूट फिंगर्स बिलो कितना होगा 0। तो भैया साइन 0 कितना हो गया, साइन 0 इज अंडर रूट 0 अपॉन 2। अंडर रूट 0 कितना होता है 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, चलो अब आते हैं 30 पर। तो 30 किधर है, ये उंगली हमारा 30 है, तो 30 के नीचे कितनी उंगली है 1, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1, तो भैया साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 2, और अंडर रूट 1 कितना होता है 1 ही तो होता है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आया 1 अपॉन 2। तो लिख दूं क्या, हाँ जरूर, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं 45 पर। तो 45 किधर है, ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 45 के नीचे कितनी उंगली है 2, हाँ है ना, तो क्या लिखूंगा वहां पर मैं 2। तो साइन 45 में क्या आ जाएगा भाई, साइन 45 में आ जाएगा अंडर रूट फिंगर्स बिलो कितना लिखूंगा 2 है ना नीचे, तो क्या लिख दूंगा 2 अपॉन 2। अच्छा तो क्या आ गया √2 अपॉन 2। अब मैं इस 2 को क्या करने जा रहा हूं वो देखो ध्यान से, इस 2 को मैं लिखूंगा √2 इंटू √2। क्या लिख दिया मैंने इसको, √2 इंटू √2। ये क्यों किया गया, अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई करो ना, सेम नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब √2 का क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब बचा कितना 2 ही, तो मतलब मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। इससे क्या होगा, इससे देखो ना ये √2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला, ऊपर 1 नीचे √2, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी मिली 1 अपॉन √2। ठीक है ना, तो भैया लिख दिया हमने साइन 45 इज 1 अपॉन √2। अब बारी किसकी है 60 की, तो भैया 60 के नीचे कितनी उंगली है 0, 30, 45, 60, 60 के नीचे कितनी उंगली है 3, तो क्या आ जाएगा बताओ, 60 में कितना आ जाएगा अंडर रूट, नीचे कितनी उंगली है 3, तो आ जाएगा √3 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई √3 अपॉन, तो 60 भी हो गया। अब 90, तो 90 कहां था 0, 30, 45, 60, 90 के नीचे कितनी उंगली है 4, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा
4 बिकॉज फिंगर्स बिलो कितना है 4/2 √4 कितना होता है √4 तो 2 होता है तो 2/2 कितना हो गया 1 दैट मीन्स sin 90 इज 1 ठीक है ना। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखें आपने आपको साइन की भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां भूल गए ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो आपको बस हाथ पर 0 30 45 60 90 रख देना खत्म कहानी। तो साइन का हमने कंप्लीट कर लिया अब कॉस कैसे याद रखना है तो कॉस के लिए भाई आपको क्या करना है इस पूरी वैल्यू को उठाना है और ऐसा रिवर्स करके इधर चिपका देना है। क्या करना है आपको वैल्यू उठाए पूरा रिवर्स के चिपका दिए यानी जो इसका लास्ट था वो उसका फर्स्ट होगा और जो इसका फर्स्ट है वो इसका लास्ट होगा मतलब ये पूरी गिनती हम यहां से पढ़ेंगे मतलब ये हो जाएगा 1 ठीक है ना ये हो जाएगा √3/2 ये हो जाएगा 1/√2 ये हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। तो देखो लास्ट फर्स्ट बना और फर्स्ट लास्ट बना और देखो मिडल का तो वो सेम रहेगा। तो साइन याद है तो कॉस को आपको उल्टा कर देना याद हो जाएगा। अब आती है बारी 10 कैसे निकालें ठीक है तो याद है आपको वो फॉर्मूला पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा ठीक है डिवीजन फॉर्मूला। तो साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो मुझे टेन थीटा मिल जाता है। तो क्या करें कर दें डिवाइड तो क्या हो जाएगा 0/1। अच्छा यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट जरा समझो ये रेशो है कोई भी नंबर हो नीचे लेट्स से x और अगर उसका न्यूमरेटर ही 0 है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। समझ में आ रही बात अगर न्यूमरेटर 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 लेकिन अगर न्यूमरेटर कुछ वैल्यू है और डिनोमिनेटर आ गया 0 तो भैया वैल्यू आती है नॉट डिफाइन डिफाइन ही नहीं कर सकते क्या है इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। सर ये नहीं समझा ये तो टीचर भी हमारे यही बोलते हैं आप इसको थोड़ा ऐसा समझाओ जाके याद रहे। देखो मान लो ये 2 माले का घर है ठीक है आपने ये माला इलीगल बनाया आपका घर इलीगल है तो म्युनिसिपल वाले आके क्या करेंगे आपके घर का ऊपर का हिस्सा तोड़ के चले जाते हैं आपने देखा है। तो मान लीजिए आपके घर का ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया तो आपको नुकसान हुआ तो मैंने नुकसान को लिख दिया 0 नीचे का माला तो बचा है ना आपका। लेकिन मान लीजिए कोई सन की ऑफिसर है और वो आया और उसने बोला कि भैया मैं ऊपर का माले को कुछ नहीं करूंगा मैं तो सिर्फ नीचे का माला तोड़ के चले जाता हूं। सोचो 2 माले की बिल्डिंग है उसने खाली नीचे का माला तोड़ा तो क्या ऊपर का भी सही रहेगा पूरी बिल्डिंग की खराब हो जाएगी ना। तो यहां पर जो नुकसान होगा वो इन्फिनिटी नुकसान होगा मतलब इतना नुकसान होगा कि डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ऐसे तरीके से भी आप याद रख सकते हो नीचे का घर टूटा तो भैया क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड ठीक है ना और ऊपर का घर टूटा हाँ नुकसान हुआ 0 लिख दिया नीचे का घर टूटा नॉट डिफाइंड ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना ये क्यों बता रहा हूं बिकॉज यहां काम आएगा वो। चलो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो 10 मिलता है तो 0/1 कितना हो जाएगा देखो नीचे 1 है लेकिन न्यूमरेटर 0 है न्यूमरेटर 0 मतलब पूरी वैल्यू 0 आ गई तो ये कितना हो गया 0। अच्छा अब इसे करते हैं तो देखो 2 इसके नीचे भी है और 2 इसके नीचे भी है दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट क्या मिल जाएगा 1 और इधर क्या मिल गया √3 तो ये हो गया 1/√3 ठीक है ना ये 1/√2 ये भी 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया कितना मिल गया भाई 1 ये देखो 2 से 2 गया √3/1 मिला मतलब क्या है ये √3 है। अच्छा अब इधर आओ 1/0 ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे अगर 0 रहा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड इसका मतलब इसका आंसर क्या है नॉट डिफाइंड ठीक है ना। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब बाकी के 3 कैसे निकालेंगे जरा सोचो कोई कनेक्शन है क्या फर्स्ट का 6 से सेकंड का 5th से थर्ड का 4th से याद आया हमने फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहला उल्टा पुल्टा। तो अब मैं क्या करूंगा 6 निकालने के लिए मुझे बस साइन को उल्टा कर देना है। अच्छा अब मुझे बताइए 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है तो देख 0/1 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 है ना। तो 0/1 का उल्टा 1/0 और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड तो मतलब 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड आया ना भैया 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का उल्टा कौन होता है 0 होगा ठीक है 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो ठीक है अब साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 लेकिन कॉसेक साइन का क्या है उल्टा है ठीक है ना। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड भाई 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 अपॉन में 1 क्या लिखूं 1/√2 का क्या हो जाएगा √2
√3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3। 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। 1 का उल्टा 1 हो गया भैया, ये कितना हो गया? 2/√3। ये कितना हो गया? √2। ये कितना हो जाएगा? ना ना ना, ये 2 हो गया। और 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये दोनों भी समझ में आ गया। क्या आप ये फिल कर सकते हो खुद से? ऑफ कोर्स यार कर सकते हो। अभी तो बताया कॉट किसका उल्टा होगा? 10 का होगा भैया। 0 का उल्टा 1/√3। 1√3 का उल्टा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डब्बा भी समझ में आ गया कैसे फिल करते हैं। साइन थीटा भी याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है आपके पास। साइन याद, कॉस उसका रिवर्स, डिवाइड करो 10 मिलेगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हमने वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले समझ लिए जो 10th स्टैंडर्ड तक के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बच्चे इस चैप्टर से इतना भागते हैं कि चैप्टर ही छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं। बोलते क्यों? क्योंकि सर इतना सारा फॉर्मूला है। और क्या होता है फिर बाद में साइंस ले लेते, ठीक है। और साइंस में ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा है, तो फिर वहां भी उन्हें नहीं समझता है। तो बेसिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ये वीडियो खास तौर पे 10th स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। आप 12th वालों को भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब नहीं पता होता यार, वो भी रटते हैं, ठीक है। आपके जितने भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उस सबको आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।